नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदू पुनरोदय की। ये जो हिंदू पुनरोदय अब आपको दिखाई दे रहा है, इसकी नींव कब पड़ी? क्या कांग्रेस के नेताओं की भी इसमें भूमिका है? आज जो यह देखा जा रहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने भारत में फिर से हिंदू पुनरोदय किया है, तो क्या सिर्फ भाजपा और आरएसएस के नेताओं की ही इसमें भूमिका है? क्या कांग्रेस के नेताओं की इसमें भूमिका नहीं है? आज के इस वीडियो से खुलासा होगा कि कांग्रेस के किन किन नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू से टक्कर ली थी और उनको मात भी दी थी। बात हम अयोध्या से शुरू करते हैं और फिर सोमनाथ तक जाएंगे और कुछ बारीकियां और कुछ ऐसी चीजें जो आज तक आपको पता नहीं, उनकी जानकारी आपको मिलेगी। मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जब मेरा नया वीडियो आए तो आपको सूचना आ जाए। तो बात अयोध्या से शुरू करते हैं। जब से अयोध्या में राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला हुआ है, तब से भारत से ही चल रही बीबीसी लंदन की हिंदी सेवा और सत्य हिंदी नाम से चल रहे आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता आशुतोष के यूट्यूब चैनल पर मुस्लिम हमलावरों के पक्ष में सीरीज चल रही है। बीबीसी ने हाल ही में एक लेख में लिखा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई। अब आपको पता है कि जो विवाद शुरू हुआ 80 के दशक में, उस समय हिंदू संगठनों ने यह मांग की थी कि मथुरा, काशी और अयोध्या ये हिंदुओं को वापस कर दी जाए। बाकी जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उस पर हिंदू क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमानों ने उसको नहीं माना। अब ये कम्युनिस्ट टाइप के लोग किस प्रकार प्रचार कर रहे हैं कि मस्जिद, ज्ञान व्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, जबकि विश्वनाथ मंदिर तोड़ने के लिखित आदेशों के दस्तावेज मौजूद हैं, जिसे एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी तरह सत्य हिंदी पर राम पुनियानी की एक सीरीज चलाई गई, जिसका मकसद मुस्लिम हमलावरों का गुणगान करते हुए उनका बचाव करना है, ताकि राम जन्मभूमि पर आए फैसले के बाद कम्युनिस्ट इतिहासकारों के झूठे इतिहास की जो पर्दे खुलनी शुरू हुई है, उन्हें ढका जा सके। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्ट इतिहासकारों को बढ़ावा दिया, जिन्होंने पिछले 70 साल से मुगलों के गुणगान का इतिहास ही लिखा है और पढ़ाया है। विश्वविद्यालयों में कम्युनिस्टों की भर्ती हुई, कम्युनिस्ट इतिहासकारों की भर्ती हुई। उन्होंने इतिहास लिखा और उन्होंने युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित किया। वे बाबरी मस्जिद तक का बचाव करते रहे। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक भी वामपंथी इतिहासकार कोई सबूत पेश नहीं कर पाया कि बाबरी ढांचा मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया था, जबकि वे लगातार लिख रहे थे, इतिहास में लिख रहे थे। जब यह आंदोलन शुरू हुआ अयोध्या का, तब से अखबारों में लेख लिख रहे थे, मंदिर तोड़कर भी मस्जिद नहीं बनी। हाई कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई, इन्हें बुलाया और इनसे पूछा, ये कोई सबूत नहीं दे सके, और यहां तक कि पोल खुल गई कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के कहने पर इस तरह के इतिहास लिखा गया था। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें सुनने से भी इनकार कर दिया था। इससे वामपंथी इतिहासकारों, वामपंथी प्राध्यापकों और वामपंथी पत्रकारों का आजादी के बाद बनाया गया मुस्लिम प्रस्ती का सारा ढांचा टूटना शुरू हो गया है। तो अब वामपंथी पत्रकार अपने झूठे महल को बचाने में लगे हुए हैं। सत्य हिंदी पर राम पुनियानी का एक इंटरव्यू प्रसारित किया गया है, जिसमें कहा गया कि गजनवी सिर्फ लूटने आया था, वह मूर्ति तोड़ने नहीं आया था। जबकि सब जानते हैं कि इस्लाम में मूर्ति तोड़ने का आदेश है,
हालांकि गजनवी से पहले भी मुस्लिम हमलावरों ने सोमनाथ पर अनेक हमले किए थे और मूर्ति तब भी तोड़ी गई थी। गजनवी ने तो 17 बार हमला किया और मूर्ति पर लगे हीरे जवाहरात लूटने के बाद मूर्ति को तोड़ डाला और उसने कहा कि मैं अब मूर्ति तोड़ता हूं। उसने खुद कहा था कि वह मूर्ति तोड़ने आया था। लेकिन वामपंथी इतिहासकार राम पुनियानी उनकी अपनी कही बात को गलत ठहराते हैं और कहते हैं कि अगर वह मूर्ति तोड़ने आया था तो उसने बाकी मंदिर क्यों नहीं तोड़े, रास्ते में जो मंदिर आए थे वो क्यों नहीं तोड़े, बामियान की मूर्तियां क्यों नहीं तोड़ी। तो ये उनका तर्क है या कुतर्क, ये आप जाने। पता नहीं वह और हिंदू विरोधी सत्य हिंदू चैनल मुस्लिम हमलावर गजनवी का क्यों बचाव करना चाहते हैं। हालांकि अनेक मुस्लिम शासकों की ओर से मंदिरों को तोड़ने के लिखित आदेशों के दस्तावेज मौजूद हैं और आर्किव्स में पड़े। औरंगजेब ने दिए आदेश और मुस्लिम हमलावरों ने दिए, मुस्लिम शासकों ने दिए। इन्हीं वामपंथी इतिहासकारों के प्रभाव में महात्मा गांधी ने मुस्लिम काल में तोड़े गए मंदिरों के पुनर्निर्माण का रणनीतिक विरोध किया था। सीधा विरोध नहीं किया, रणनीतिक विरोध किया, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूं। नेहरू मंत्रिमंडल के कई सदस्य चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरकार करवाए, लेकिन महात्मा गांधी और नेहरू ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि बाद में नेहरू ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मंदिर का उद्घाटन करने से भी रोकने की कोशिश की। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रियों में गहरे मतभेद थे। कुछ लोग नेहरू के समर्थक थे तो कुछ लोग सरदार पटेल के समर्थक थे। सरदार पटेल ने पुनर्निर्माण शुरू करवाया था और उन्होंने खुद एक पब्लिक मीटिंग में पुनर्निर्माण शुरू करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि यह फैसला हुआ है कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए। लेकिन 1950 में उनका देहांत हो गया तो दूसरे केंद्रीय मंत्री के.एम. मुंशी ने बाद की सारी जिम्मेदारी संभाली। हालांकि पहले भी वह लीड कर रहे थे सरदार पटेल के साथ। कम्युनिस्ट राम पुनियानी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास करके नेहरू की ओर से बनाई गई धर्मनिरपेक्षता की परंपरा को तोड़ा है। क्या थी नेहरू की धर्मनिरपेक्षता? कि उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मंदिर का उद्घाटन करने से रोका। हालांकि वे रुके नहीं, तो उसको वो परंपरा बता रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं जाने चाहिए, और प्रधानमंत्री गए, नरेंद्र मोदी ने जाकर के शिलान्यास किया। तो वे कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता की जो नींव रखी थी नेहरू ने, वो टूट गई। चलिए आज हम इस वीडियो में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रखते हैं। भले ही राम मंदिर के जमीन की मालिकी और विवाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न है, फिर भी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के बीच सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर के जो बहस हुई है उसको जानना समझिए। इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार उस समय भी नेहरू से टक्कर ले रहे थे लोग। मैं आपको मुंशी की पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में दर्ज इस अविस्मरणीय बहस के चुने हुए अंश बताता हूं। जो लोग पूरी बहस पढ़ना चाहते हैं वे इस पुस्तक के 560 से लेकर के 566 तक के पृष्ठ पढ़ लें। जितनी जानकारी मैं यहां दे रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा जानकारी आपको वहां मिलेगी। नेहरू बेहद खफा थे। वे नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो। जो धारणा यह फैलाई जा रही है कि उन्होंने सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए रोका था, वह नहीं, बल्कि वे नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो। उन्हें कैबिनेट बैठक में इस बात पर ऐतराज जताया था। नेहरू ने कहा कि मंत्रियों के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में भागीदारी से यह संदेश जा रहा है कि सरकार पुनर्निर्माण करवा रही है। के.एम. मुंशी ने इस पुस्तक में लिखा है कि
यह महत्वपूर्ण है। जो कैबिनेट में उनका ऐतराज और था, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद उनका ऐतराज और था। के.एम. मुंशी ने यह खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक के अंत में, बैठक खत्म होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बुलाकर कहा, मुझे सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के लिए किया जा रहा उनका प्रयास पसंद नहीं आ रहा। यहां तक ठीक है। फिर आगे वे कहते हैं, सोमनाथ मंदिर बनने से हिंदू पुनरुत्थानवाद होगा। यह हिंदू पुनरुत्थानवाद है, सोमनाथ मंदिर बनाना। नेहरू के इस वाक्य का साफ साफ अर्थ है कि वह चाहते ही नहीं थे कि सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाया जाए। के.एम. मुंशी ने तब तो उनकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं घर जाकर इस पर बात करूंगा आपसे। उस वक्त उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। यह दो टूक चिट्ठी बताती है कि उनकी धारणा क्या थी और उनके साथ साथ बाकी नेताओं की धारणा क्या थी, जिनमें अनेक हैं, एक नहीं, सिर्फ सरदार पटेल और के.एम. मुंशी नहीं, बल्कि और भी कई नेता थे। उन्होंने लिखा चिट्ठी में, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत की सामूहिक अंत चेतना और भारतीय संस्कृति का केंद्र है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध क्यों किया, जबकि के.एम. मुंशी ने इसे भारत की सामूहिक अंत चेतना का नाम दिया। जैसा कि अब राम जन्मभूमि का फैसला आने पर देश भर में खुशी का माहौल देखा गया है, वैसे ही खुशी उस समय हिंदू जनमानस ने प्रकट की थी जब सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का ऐलान किया था। पंडित नेहरू भारत विरोधी तो नहीं थे, लेकिन भारत के संबंध में उनका नजरिया यूरोपीय स्रोत पर केंद्रित था। और अब जो ये कहा जा रहा है कि भारत में उस समय विभाजन के बाद मुस्लिम यहां क्यों रह गए, तो नेहरू की नीतियों के कारण रह गए और नेहरू के कारण रह गए। नेहरू ने बाकायदा अपील की कि जो मुस्लिम नहीं जाना चाहते हैं उनका पूरा बचाव किया जाएगा। और जिन लोगों ने मांग की थी इस्लामिक देश बनाने की, मुसलमानों को उनकी आबादी के आधार पर अलग भूमि देने की, वो सब लोग तो यहीं रह गए, उत्तर प्रदेश के लोग। और जो गए वो बाकी जगह के लोग गए जो जिन्होंने मांग नहीं की थी। तो इसके पीछे भी नेहरू और नेहरूवादियों का हाथ था। वामपंथियों ने उनकी इसी सोच का फायदा उठाकर उन्हें आजादी के बाद शुरू हुए हिंदू नवजागरण से भयभीत करने की कोशिश की, लेकिन अंततः 60 साल बाद वह हो ही गया। इस हिंदू नवजागरण की नींव नेहरू की विचारधारा के विरोधी उन्हीं के मंत्रिमंडल सदस्यों सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, वी.एन. गाडगिल, उस समय उनके पिता एन.वी. गाडगिल, गोविंद वल्लभ पंत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने उनका कड़ा विरोध करके रख दी थी, जिनके भारत संबंधी विचार भारतीयता से निकले थे, जिसमें भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा का सार निहित था। महात्मा गांधी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का वैसा विरोध नहीं किया था जैसा नेहरू ने किया था। जो लोग ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी और नेहरू एक थे इस मुद्दे पर, वो गलत है। गांधी ने सिर्फ यह कहा था कि वह चाहते हैं कि सरकारी धन का उपयोग ना हो। उन्होंने के.एम. मुंशी को कहा था कि पुनर्निर्माण के लिए धनराशि जनता के सहयोग से इकट्ठी की जाए, उन्हें कोई इतराज नहीं। के.एम. मुंशी अपनी इस पुस्तक में 24 अप्रैल 1951 को नेहरू को लिखे गए पत्र का जिक्र किया है, जिसे उन्होंने पुस्तक में प्रकाशित भी किया है। इसमें उन्होंने 2 टूक लिखा कि सोमनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति का केंद्र है और वह उनके पुनरुद्धार की जिम्मेदारी निभाएंगे। नेहरू की अनिच्छा के बावजूद, उनके ना कहने के बावजूद और उनके ऐतराज करने के बावजूद 2 टूक के.एम. मुंशी ने लिखा, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उन्होंने लिखा कि वह इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और निभाएंगे। अपनी चिट्ठी में उन्होंने यह भी लिखा था कि यह छोटा सा कदम भारत को एक उन्नत और सशक्त राष्ट्र बना सकता है।
नेहरू के सेकुलरवाद को ठुकराते हुए के.एम. मुंशी ने साफ साफ लिखा था, यह कोट है, ये 3 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा, उनके लिए ऐसी आजादी का कोई कीमत नहीं जो हमें भगवत गीता से वंचित कर दे या हमारे जैसे लाखों लोगों के मन में मंदिरों के प्रति बसी आस्था को उखाड़ फेंके और हमारे जीवन के बुनियादी स्वरूप को भी नष्ट कर दे। ये थे विचार के.एम. मुंशी के और बाकी अनेक मंत्रिमंडलीय सदस्यों के। नेहरू मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नहीं थे कि कोई मंत्री खम ठोक कर खड़ा हो जाए, और इतने सारे मंत्री जिनका मैंने नाम लिया, ये सब खम ठोक कर खड़े थे नेहरू के सामने। वैसे भी नेहरू अगर जिद से अपने मंत्रियों को रोकने की कोशिश करते तो उनके खिलाफ बगावत हो जाती। नेहरू भयभीत थे क्योंकि उनके खिलाफ बगावत हो सकती थी। के.एम. मुंशी जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मंदिर के उद्घाटन का न्योता देना गए थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर उन्हें आना हो तभी न्योता स्वीकार करें, और उन्होंने साफ साफ कह दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि आप न्योता स्वीकार कर रहे हैं लेकिन जवाहरलाल नेहरू उनको रोकेंगे, और वह हुआ भी बाद में। नेहरू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो वादा किया था उसे निभाया। यह थी उस समय के नेताओं की ताकत, जो नेहरू के तथाकथित सेकुलरवाद के सामने दीवार बनकर खड़े थे, क्योंकि पूरे देश के विचार नेहरू के विचारों से अलग थे। सोमनाथ में दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाषण को सभी अखबारों ने प्रकाशित किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने एक आदेश जारी करके सरकारी विभागों में उनके दस्तावेजों में उस भाषण को दर्ज नहीं किया गया। यह नेहरू की छोटी मानसिकता का सबूत है, जिसे पुनियानी जैसे वामपंथी इतिहासकार और वामपंथी पत्रकार सेकुलर परंपरा के वाहक के रूप में देखते हैं और चाहते हैं कि बाद के प्रधानमंत्री उन्हीं की बनाई परंपरा पर चले, क्योंकि नेहरू वामपंथियों की तरह हिंदू पुनरोदय से नफरत करते थे तो बाकी प्रधानमंत्री भी करें। सरदार पटेल और के.एम. मुंशी भले ही विचारधारा की यह लड़ाई उस समय जीत नहीं पाए थे, लेकिन 2014 में मोदी के नेतृत्व में देश यह लड़ाई नेहरू परिवार और वामपंथियों से जीत चुका है। यह लड़ाई लंबी थी, इसलिए सोमनाथ से अयोध्या का सफर तय होने में बहुत वक्त लगा। अब मथुरा और काशी में उतना वक्त नहीं लगेगा।